हेलो गुड मॉर्निंग। 8 बज के 10 मिनट हो गए हैं। आज शनिवार है 8 फरवरी 2025। एक हफ्ते पहले मैंने एक केस डिस्कस किया था इंस्टाग्राम पे यूं ही। वो हेम सिक्योरिटीज़ लिमिटेड के रिप्रेजेंटेटिव या इम्पर्सनेटर्स, उन्होंने हमारे क्लाइंट से करीब 2.79 करोड़ ठग लिए थे। इतने का स्कैम हो गया था। तो जैसा कि बाकी केसेस में था, सेम पैटर्न देखने को मिला कि इन्होंने व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे इन्हें एक ऐड दिखा। उस ऐड में किसी सेलिब्रिटी की फ़ोटो थी। ऐड में क्लेम किया जा रहा था कि कलेक्टिवली प्री आईपीओ हम लोग खरीदते हैं डिस्काउंटेड प्राइस पे। और इनका मोडस ऑपरेंडी ये है कि वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप में एंट्री देते हैं जहां एलीट ट्रेडर्स ही हाई प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट डिस्कस करते हैं। इनका एकदम सोफिस्टिकेटेड सिस्टम होता है। ये सेबी रजिस्टर्ड फर्म की तरह खुद को प्रेजेंट करते हैं। इनके पैटर्न को देख के, इनके काम करने के तरीके को देख के मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, मेरा जो डिडक्शन है वो ये है कि या तो ये सेबी रजिस्टर्ड एंटिटी में ऑलरेडी या अभी काम कर रहे हैं या ये काम कर चुके हैं, क्योंकि इनका जार्गन, इनकी बातें एकदम ऐसी होती है कि आप बिल्कुल भी शक नहीं कर सकते। प्रॉफिट गारंटीड होते हैं। कोई एंट्री फ़ी तो इसमें कोई नहीं होती। आप जब ग्रुप में एंटर करते हैं तो वहाँ पे इतने एलीट ट्रेडर्स होते हैं। इनके ग्रुप में सब इन्हीं के लोग रहते हैं। वो स्कैमस्टर्स रहते हैं, सब यही ठग इकट्ठा होके ग्रुप में आए रहते हैं। किसी एक व्यक्ति को ये एनालिस्ट बता देंगे, एक्सपर्ट बता देंगे, उसको कल्ट लीडर की तरह से उठाते हैं, उसकी बातें सब मानते हैं, सब उसी को थैंक बोलते हैं। जैसे ही आप ग्रुप में एंट्री करेंगे तो वहाँ पे सब प्रॉफिट बना रहे होते हैं। सब अपने स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे होते हैं कि हम तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बना रहे हैं। प्रॉफिट ही नहीं बना रहे हैं, हम तो विड्रॉ भी कर रहे हैं। तो आप सबसे पहले जाते हैं, कुछ ही होते हैं जो ठगे जाने के लिए लाए गए होते हैं, ज़्यादातर उन्हीं के लोग होते हैं। तो सबसे पहले आप जाते हैं तो कोई एंट्री फ़ी नहीं होती। आप सोचते हैं थोड़ा सा इन्वेस्ट करके देखते हैं, 10,000 20,000, या आपके पास फ़ंड होंगे तो 1 लाख तक। ठीक, फिर बारी आती है अगले स्टेप की। ये है ट्रैप। यहाँ पे एक बिग पेमेंट की डिमांड होती है जो आपको ऐसे अंदाज़ा नहीं था कि अचानक से आ जाएगा। अब एक बार आप ग्रुप में हैं, आप रियल इन्वेस्टर हैं, आपने कुछ पैसे लगा दिए हैं, तो अब ये कहेंगे कि अब देखिए आईपीओ परचेज़ करने का टाइम आ गया है, द विंडो इज़ क्लोजिंग। अब आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा अपना शेयर, बीइंग अ मेंबर ऑफ दिस ग्रुप। अब आपको अचानक 5 लाख से 50 लाख तक, डिपेंडिंग ऑन आप कितने इलीट वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर हैं, उतने 5 से 50 लाख के बीच में कोई एक डिमांड होती है। और आपको ये भी कहते हैं दिस इज़ योर लास्ट चांस। अगर आप नहीं देंगे तो आपने जो अभी तक इन्वेस्ट किया है वो भी फॉरफिट हो जाएगा, गायब हो जाएगा, नहीं मिलेगा आपको। अब ये आपको आइडिया शुरू में नहीं था जब आप स्मॉल इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, या था भी तो अचानक से आएगा नहीं, मतलब। अब क्या है कि अब आपने अच्छे खासे पैसे लगा दिए हैं और आपको उस ऐप में, पूरा ऐप बेस्ड पोर्टल होता है, उस ऐप में आपको फेक प्रॉफिट्स मिल रहे होते हैं, सब ग्रीन ग्रीन चल रहा होता है, सारे ग्राफ ऊपर चल रहे हैं। एक लास्ट मिनट का पेमेंट है, अब यही स्कैम है, आप पैसे दे भी देंगे। आपने यहाँ पैसे दे दिए उनकी बात मान करके कि हाँ ठीक है, सभी तो दे रहे हैं, और बाकी लोग भी कहते हैं आप पैसे दीजिए, हमने तो बहुत पैसे बनाए, आप भी बनाएंगे, आप वाई आर यू मिसिंग आउट। तो आपका फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो जाग जाएगा, आप पैसे दे देते हैं। फिर क्या है कि आप बहुत प्रॉफिट बना लीजिए, लेकिन वेन एवर यू वॉन्ट टू विदड्रॉ, अगर आप कोई लार्ज सम विदड्रॉ करना चाहेंगे तो आपका विदड्रॉल बटन काम नहीं करता है। सबसे पहले आपको कमीशन देना पड़ेगा 10 to 30% अपफ्रंट, वो भी ये मांगते हैं। अब ये भी सम एक बड़ा अमाउंट होता है। इसमें भी एक टाइम लिमिट देते हैं कि विद इन 3 days और अ वीक, जितनी जो भी इनकी प्रेशर टैक्टिक हो उस टाइम पे। क्लेम करते हैं कि सेबी जो है वो कहता है कि पहले इनको कमीशन मिल जाना चाहिए। आपने कमीशन दे दिया तो फिर ये कहेंगे कि अब आपको पहले टैक्स देना पड़ेगा, नहीं तो गवर्नमेंट का रेगुलेशन है, हम नहीं दे सकते। और पूरा ओपेक सिस्टम है, कहाँ क्या कब हो जाए, कौन सा डिसीजन हो जाए, कुछ नहीं पता। इनके कल्ट लीडर के विम्स एंड फैंसीज पे डिपेंड करता है। उसके बाद अकाउंट आपका अपग्रेड करना पड़ेगा। इतना पैसा आपने बना लिया है, आपने अकाउंट तो अपग्रेड किया नहीं है, आप इनिशियली चल रहे हो, तो अब अपग्रेडेशन का फ़ी होगा। कुल मिला करके लगातार कुछ ना कुछ पैसे आपकी जेब से इनको निकालना है, ठीक है। और सही बात तो ये है कि कोई स्टॉक ब्रोकर जो है वो प्री पेड कमीशन या टैक्स विड्रॉल के टाइम पे मांगे, ऐसा कोई रेगुलेशन है नहीं, ऐसा कोई कानून नहीं है। सेबी, सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, रेगुलेशंस फॉर्म करता है, उनकी वेबसाइट पे जाइए। खैर, ये उनके लिए है जो ऑलरेडी ट्रैप हो चुके हैं। अब पता कब चलता है कि स्कैम हो गए, हमारे पास लोग कब आते हैं, हमसे कब मिलते हैं।
कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट इनका होता नहीं है। पहली चीज़ तो जब विड्रॉ होना बंद होता है तो ये हमारे पास आते हैं कि पैसे चले गए। उसके पहले तक जब जब वो सारे चार्ट्स ग्रीन दिख रहे होते हैं तब तक तो पैसे ही बन रहे होते हैं। इसमें इंटरेस्टिंग बात है, कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन होता नहीं है, प्री आईपीओ शेयर का नहीं होता। ये हिम सिक्योरिटीज़ लिमिटेड का एक फर्जी छपवा के, अब पता नहीं ये मेरा आई हैव सस्पिशन ऑन द हेम सिक्योरिटीज़ लिमिटेड या जिनको भी इम्पर्सनेट किया जा रहा है, दे आर रियली रिस्पॉन्सिबल। या तो इनको एम्प्लॉयज़ हैं या इनके लोग हैं या यही है। इट इज़ अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। और जब तक हमारे पास आते हैं तो ये लाखों करोड़ों लगा चुके होते हैं, उतना डूब गया होता है। अब सबसे पहले क्या है कि अब आप जाएंगे, आपको सेबी को कांटेक्ट करना चाहिए क्योंकि उसने क्लेम किया था सेबी रजिस्टर्ड एंटिटी है, तो आपको क्या मालूम वो सेबी रजिस्टर्ड है या नहीं है। आरबीआई को कंप्लेंट इसलिए करना है कि सारे जो पैसे गए हैं वो सब गए हैं बैंक के थ्रू, और ये हैं रुपए, ये इंडियन रुपी हैं, ये क्रिप्टो नहीं है। इट कैन नॉट वैनिश इनटू थिन एयर। अगर वैनिश हो भी गया है तो चैनल्स को वो फ्लैग किया जा सकता है। इतने लंबे समय से स्कैम चल रहा है, हाउ आर दे एबल टू कलेक्ट सच अ लार्ज सम ऑफ मनी। ये कैसे अकाउंट्स खोल लेते हैं बिना केवाईसी के। ये शेल कंपनी के अकाउंट्स बंद कैसे जाते हैं विदाउट, ये आरबीआई की इतनी स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस है। आरबीआई की गाइडलाइन है कि ये आप सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस को फ्लैग करेंगे, आपका बैंक उसको फ्लैग करेगा, जिससे अगर एक बार एक ठगी हो गई तो वो अकाउंट दोबारा तो यूज़ नहीं हो। लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो चलता रहता है। साइबर क्राइम कंप्लेंट ये इजीली हो जाती है। ईडी का इन्वॉल्वमेंट ये मेरी दिमाग की उपज है, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग तो हो ही रही है। इतने बड़े लेवल पे अगर पैसा जा रहा है तो ईडी का तो स्कोप आता ही है और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। तो जिन जिन अकाउंट में पैसा गया है उनको फ्रीज़ कराना चाहिए, और उनको हेम सिक्योरिटीज़ की अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए जितना जल्दी। सो यही है स्कैम। तो जितना जल्दी आप समझेंगे उतना जल्दी बेहतर रहेगा, आप खुद भी दूसरों की मदद कर पाएंगे।